एक ऐसा एम्पायर बनाना जो पूरे कंट्री से भी ज़्यादा रिच हो, लेकिन उसकी फाउंडेशन ही ब्लड पे हो, बुलेट्स और बिलियंस के वाइट पाउडर पे हो। ये है पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी। वो आदमी जिसने कोलंबिया को वॉर जोन बना दिया और वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। बट एक पुअर फैमिली का स्मॉल टाइम क्रूक एल पैट्रन कैसे बन गया, जो ग्लोबल कोकेन ट्रेड का 80% कंट्रोल करता था। एंड तक रुकना, क्योंकि विल सी कैसे एक आदमी के एम्बिशन ने एक नेशन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और आज भी उसकी लेगेसी अलाइव है। चलो डाइव इन करते हैं। पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में। मॉडेस्ट फैमिली में डैड फार्मर थे, मॉम स्कूल टीचर थी। मेडिलिन के आसपास बड़े होते हुए पाब्लो के ड्रीम्स भी बड़े थे, पर ड्रीम्स बिल नहीं चुकाते थे। राइट्स टीन्स में ही उसने स्ट्रीट पे हसल करना शुरू कर दिया। एस्कोबार का फर्स्ट क्राइम था ग्रेवयार्ड से टॉम स्टोन्स चुराना। उसमें से वो नेम्स को सैंड ब्लास्ट करके बिल्कुल नया जैसे बना के बेचता था। साउंड्स फनी ऑलमोस्ट, है ना? बट ये सिर्फ स्टार्ट था। कार थीफ, सिगरेट स्मगलिंग, फेक लॉटरी टिकट्स तक पहुंच गया था। पाब्लो स्मार्ट था, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट था। यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करके वो रियल मनी शैडो में जी रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा ब्रेकआउट था व्हाइट पाउडर। नाइनटीन 1970 में पाब्लो ने यूएस में कोकेन डिमांड एक्सप्लोड होते देखा था, क्योंकि वहां काफी पार्टी सीन्स चल रही थी। तो उसने सोचा कुछ छोटा से ही स्टार्ट किया जाए। वो पेरू से कोको पेस्ट लाया, स्मगल किया और अपना हिडन लैब बनाकर पाउडर फॉर्म में प्रोसेस करना स्टार्ट किया। फिर 1975 तक उसने दूसरे स्मगलर से अलायंस किए, बट फिर खुद का मेडेलिन कार्टेल बना डाला। एस्कोबार नेटवर्किंग का मास्टर बन गया था। ऑफिशियल्स ब्राइब, पायलट्स हायर किए और इवन सबमरीन पे अपना नेटवर्क बनाया। कार्टेल डेली 15 टन कोकेन यूएस में भेजता था। ये समझो कि हर घंटे एक ट्रक फुल शिपमेंट होता था। पाब्लो का मोटो था प्लाटो प्लोमो। उसका मतलब था या तो ब्राइब लो या फिर बुलेट से मारे जाओ, और यहाँ से वो और वाइल्ड हो जाता है। अर्ली 1980s में वीक में वो ऑलमोस्ट $420 मिलियन अर्न करता था। इतना कैश की रखने का जगह नहीं होता था और उसे फील्ड में दबाना होता था। और कुछ तो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ करेंसी को चूहे खा जाते थे। और फिर आई लग्जरी लाइफ। उसने हरसिंदा नेपल्स नाम का एक जंगल रिजॉर्ट बनाया था। वहाँ प्राइवेट जू था, हिप्पोस, जिराफ, एलिफेंट, ज़ेब्रा, सब कुछ इम्पोर्टेड था। लोग आते थे सिर्फ उसको देखने के लिए। गेट पे एक प्लेन लटका था जो उसका पहला सक्सेसफुल शिपमेंट लाया था। पाब्लो को सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी चाहिए था। मेडेलिन के गरीब लोग पाब्लो को भगवान मानते थे। उसने स्लम्स में थाउजेंड्स ऑफ घर बनवाए, फुटबॉल फील्ड, स्कूल, चर्चेज। लोग कहते थे गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, पाब्लो ने दिया। 1982 में तो वो कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ और जीत भी गया। सूट पहनकर पार्लियामेंट में बैठा था और यहाँ से उसका क्राइम और बढ़ गया। बट ऑपोजिशन पार्टी को अपोज करना पड़ा, तो उसने गवर्नमेंट को एक ऑफर रखा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 10 बिलियन का डेब्ट था। उसने कहा मैं सारा चुका दूंगा अगर आप मुझे लीगल कर दोगे, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और फिर उसको अपना पॉलिटिकल पावर यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा था। घर पे वो परफेक्ट फैमिली मैन था। वाइफ विक्टोरिया और 2 बच्चे, जुआन पाब्लो और मैनुएला। बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक बार जब फैमिली पहाड़ों में छुप रही थी तो मैनुएल को ठंड लग रही थी। पहाड़ों ने $2 मिलियन के नोट्स जला दिए आग बनाने के लिए। ये प्यार था उसका। नाइनटीन 1980s तक यूएस और कोलंबिया ने वॉर ऑन ड्रग डिक्लेयर कर दी। एस्कोबार ने नार्को टेररिज्म से रिप्लाई दिया। प्लेन्स, शॉपिंग सेंटर्स, पुलिस स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाया। 1989 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलन को मरवाया।
पूरे कंट्री में आउटरीच, डेथ ट्रॉल 4000 प्लस मर्डर से लिंक्ड जज, जर्नलिस्ट, इवन एवियांका फ्लाइट 203 उड़ा दी। 107 लोग मारे सिर्फ एक टारगेट के लिए जो प्लेन में ही नहीं था। स्टेट पे वॉर डिक्लेयर, कॉप्स पे बॉनिटीज, मेडलिन मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई। 1991 में पाब्लो ने सरेंडर किया, बट अपने टर्म्स पे। उसने अपनी लग्जरी जेल बनवाई जिसमें वो सारे लग्जरी फैसिलिटीज़ रखता था और वहीं अंदर से वो एम्पायर चला रहा था। शॉकिंग है ना? बट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के लिए ट्राई करती है तो 1992 में वो भाग जाता है। 1992-93 में पाब्लो फुगिटिव था। राइवल कार्टेल कैली ने और पुलिस ने मिलकर लॉस पेपेज नाम का एक ग्रुप बनाया था जो उसके फैमिली और फ्रेंड्स को टारगेट कर रहा था। पाब्लो छुप छुप कर फ़ोन करता था फैमिली को। एक दिन 2 दिसंबर 1993 अपने 44th बर्थडे के एक दिन बाद उसने अपने बेटे को फ़ोन किया। कॉल ट्रेस हो गया। मेडलिन के एक मिडिल क्लास एरिया में पुलिस ने उसको घेर लिया। पाब्लो रूफटॉप पे भागने की कोशिश कर रहा था बट शूट आउट में मारा गया। ऑफिशियल स्टोरीज कहती है कि पुलिस ने मारा, बट कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद को गोली मार दी। लेकिन पाब्लो मर चुका था। उसके फ्यूनरल पे थाउजेंड्स लोग आए, रो रहे थे जैसे कोई संत मर गया हो। आज भी हसिंदा नेपोल्स के हिपोज कोलंबिया के रिवर में घूम रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं, इन्वेजिव स्पीसीज बन गए हैं। उसका बेटा जुआन पाब्लो ने नाम बदला और अर्जेंटीना में रहने लगा और अपने पापा के रास्ते को वो गलत कहता है। नार्कोस जैसे शो ने उसे लेजेंड बना दिया, लेकिन असलियत में उसने एक पूरे देश को ही ट्रॉमा में डाल दिया है जो अभी तक हील नहीं कर पाया है। तो सोचो, क्या पाब्लो एक गरीब लड़का था जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा, या एक मॉन्स्टर जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता था? और ऐसे स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।